नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मोस्ट वेलकम है हमारे इस नए चैनल में। आज आपकी बायो क्लास की थर्ड क्लास है जो कि हम शुरू करेंगे आज एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन आपकी जो प्लांट न्यूट्रिशन जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और आपसे रिस्पॉन्सिबिल आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी प्लांट न्यूट्रिशन क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट स्लाइड जो हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ जो न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट की प्लांट जो डेजर्ट प्लांट में जो है कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जो कि आज हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक। कुछ ऐसे प्लांट जो है हेटेरोट्रॉफ पे है। मैंने आपको कहा था कि जो सभी प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग जो प्लांट जो है ना ऑटोट्रॉफ है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ्स। मैंने आपको पहले क्लास में डिस्कस कर दिए थे हेटेरोट्रॉफ्स मीन क्या होता है। हेटेरो मीन डिफरेंट और ट्रॉफ्स मीन फूड। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गन्स जो है अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गन्स को, ऐसे ऑर्गन को कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं। An organism which obtain their own food from other organisms। इसका अगर एग्जाम्पल्स देख लेंगे, एग्जाम्पल्स जो है जैसे कि ह्यूमन, डोंकी, डॉग, एली। ठीक है, ऐसे अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लांट्स जो है हेटेरोट्रॉफिक्स है। तो दो टाइप्स के, एक है पैरासिटिक प्लांट्स है और दूसरा क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ऐसा तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या रहते हैं ऐसे प्लांट्स जो है जो दूसरे प्लांट्स में रहते हैं और उन्हीं प्लांट जो दूसरे प्लांट जिस प्लांट में रहते हैं उसी का न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कहने का मतलब जो है पैरासिटिक प्लांट जो है एक सब पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, और जिस प्लांट जो है उसको होस्ट कहते हैं। ऐसा समझ। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कस्कुट्टा हो गया, बिस्कम एल्बम हो गया और फ्लेशिया अर्नोल्डी हो गया, सेंटिलम हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट हो गए। ठीक, यानी कि ऐसे प्लांट जो है वो ड्राइव करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं अदर प्लांट से। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट जो है दूसरे प्लांट में रहते साथ में। ठीक है, इसका मतलब जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद कर देते हैं, इनका काम ये रहता है। ठीक है, रहेंगे साथ में, ठीक है, मिलकर रहेंगे, लेकिन उसी का जो न्यूट्रिशन लेंगे और उसी प्लांट जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपने आप को मेंटेन करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आपको इमेजेस में अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए कस्कुट्टा जो हो गया, ठीक है, अमन वेल, जो रेंगनिंग वाले जो प्लांट जो रहते हैं जिसे क्रीपर कहते हैं, जो रेंगनिंग वाले प्लांट जो रहते हैं वो दूसरे प्लांट पे जो रहते हैं ना अपने आप में ऐसे देखिए फैल गया, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। और एक बिस्कम एल्बम जो है जो ब्रांचेस जो है ब्रांचेस के ऊपर जो है नए नए लीव्स जो आ जाते हैं, ये देखिए बिस्कम एल्बम। ठीक है, और देखिए रफ्लेशिया अर्नोल्डी हो गया और एक सेंटिलम चंदन हो गया। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे अमर बेल, अमर बेल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो रहते हैं वो प्लांट्स जो है ऑर्गन को खाते हैं, यानी कि इसका लिखा है कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा पिक्चर प्लांट, ब्लैडर पॉट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ये क्या रहते हैं, ये दूसरे ऑर्गन को खाते हैं। और ये प्लांट जो है ऐसे रीजन में ग्रो करेंगे, ये प्लांट जो है ऐसे रीजन में ग्रो करेंगे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहेगी। ठीक, जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहेगी।
तो नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो अदर ऑर्गन्स को ईट खाते हैं, ठीक है, ऐसा में इसलिए ग्रो इन लैक ऑफ grow where the lack of नाइट्रोजन, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहेगी ठीक वहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहेगी, ठीक है, आई समझ में ना। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हेटरोट्रॉफिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक जो है एनिमल न्यूट्रिशन, वही आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली जो है 3 टाइप के रहता है, ठीक है। पहला क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड क्या है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थर्ड क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आओगे पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे न्यूट्रिशन जो है जो अपने फूड को ड्राइव करते हैं अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, अदर ऑर्गन, उसे कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको अच्छे समझ में आए, कुछ एग्जांपल्स अगर प्लांट्स अगर देखा जाए कौन से प्लांट जो है पैरासिटिक प्लांट्स है, जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कस्कुट्टा, बिस्कम, रेफ्रेसिया, अर्नोल्डी, ठीक है। और जो पैरासिटिक प्लांट, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है। अगर एनिमल्स की बात करें जैसे टेप वर्म नाम सुना होगा, लूक वर्म नाम सुना होगा आपने, लीचेस, लाइस जिसको जुआ कहते हैं, आपके जो बालों में रहते हैं लाइस, ठीक है, और टिक्स जिसको जो गाय भैंस में जो रहते हैं किलिनी, ठीक है, किलिनी जिसे कहते हैं टिक्स, ये सब एग्जाम्पल जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये दूसरे ऑर्गन से रहते हैं और उस ऑर्गन का न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके अपने आप को फुलफिल करते हैं, अपने फूड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट क्या है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका नाम से माने सेप्रो, ठीक है, सेप्रो मीन्स रोटेन, सेप्रो मीन्स रोटेन और ट्रॉफिक मीन्स फूड, ट्रॉफिक मीन्स फूड, है ना। यानी कि ये ऐसे ऑर्गन जो है, ये ऐसे ऑर्गन जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डीकेइंग फूड, जो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड जो रहता है, जो फूड जो सड़ जाता है वहाँ से आप फूड ऑब्टेन करते हैं वो लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ये एग्जाम्पल्स है। एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गन सब्सटेंसेस, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए होलो मीन्स कंप्लीटली, होलो मीन्स कंप्लीटली या सॉलिड, ठीक है, और जोइक मीन्स जो, ठीक, जोइक मीन्स जो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गन जो है जो सॉलिड फूड खाते हैं, ठीक है, जो सॉलिड फूड खाते हैं, और ये भी जो है 3 टाइप्स के हैं, ये जो है होलोजोइक जो है 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है, ओमनिवोर्स। आप समझ में हार्बीवोर्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स ईट ओनली प्लांट, ईट ओनली प्लांट, ऐसे ऑर्गन्स जो है केवल ईट ओनली प्लांट जो है। और कार्निवोर्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो है जो मांस खाते हैं यानी फ्लेश, एंड ऑर्गन्स विच ईट्स ओनली फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गन्स, ठीक है। और ओमनिवोरस क्या है, जो कि प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं यानी फ्लेश, जैसे कि इसका एग्जांपल जो है ह्यूमन। ये आपको मालूम होगा कि व्हाट इज हार्बीवोर्स, व्हाट इज कार्निवोर्स, व्हाट इज ओमनिवोर्स, ये सब एग्जांपल्स आ जाए
टाइप से होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सॉलिड फूड मटेरियल्स को इंटेक करते हैं, सॉलिड फूड जो है, ठीक है। चलो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एनिमल न्यूट्रिशन, जो मेन टॉपिक है अपना आज का, एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। मैंने पहले क्लास में आपको डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड क्या है आपका फैट, थर्ड क्या है आपका प्रोटीन, प्रोटीन, और आपका जो है 4, 5, 6 विटामिन्स, वाटर, मिनरल, ठीक है। ये था कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो एनिमल न्यूट्रिशन की सही रहता है, जिसमें से जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट और जो प्रोटीन जो है गिव्स एनर्जी, ठीक है, गिव्स एनर्जी, और जो मिनरल्स है, वाटर्स है, विटामिन्स है, डज नॉट गिव्स एनर्जी, डज नॉट गिव्स एनर्जी, डज नॉट गिव्स एनर्जी, ठीक है, आज समझ में। अब इनकी अगर फंक्शन की बात करूं मैं, फंक्शन की अगर बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की क्या फंक्शन है, अगर इसके फंक्शन की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन है, ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करूं मैं, तो ये आपको मालूम होगा कि फंक्शन जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी में, और फैट जो है ये स्टोर जैसा एक्ट करता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है, और जो प्रोटीन जो है ये मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक, ये फंक्शन है। तो आज से अगर आपको मालूम होगा कि अगर रेट ऑफ एनर्जी जो है, जो रेट ऑफ एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट की प्रोटीन, एनर्जी कौन देगा सबसे पहले, तो आपका आंसर जो होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पहले जो बर्न होगा, जो कंबशन ऑफ फूड जो होगा कार्बोहाइड्रेट को होगा, फिर फैट को होगा, फिर प्रोटीन को, आज समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा, अगर आपने खाना, जैसे आपने खाना खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे माँ बहनों जो है उपवास रहते हैं, ठीक है, उस दिन खाना नहीं खाते, तो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनकी शरीर में जो फैट जो रहता है, देखो उनकी शरीर में जो फैट जो रहता है वो स्टोर रहता है, फिर वो डाइजेस्ट होने लगता है, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपके शरीर में जो प्रोटीन जो है वो आपको एनर्जी देने लगेगा। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, फिर फैट एनर्जी देगा, फिर प्रोटीन एनर्जी देगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है एक बोरवेल में कहीं पहाड़ों के नीचे जो है फंस जाते हैं, ठीक है, तो फिर रेस्क्यू टीम आते हैं, 10 से 15 दिन से उनको बाहर निकालते हैं, तो उनकी शरीर की जो हड्डी जो रहती है सूख जाती है, ठीक है, क्योंकि कैसे जीवित रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेज जो रहता है प्रोटीन, फिर प्रोटीन जो है आपको एनर्जी देने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एकदम कमजोरी जैसा आ जाता है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर आप तो यमराज के प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ अगर एनर्जी देखें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन दिया जाएगा,
आई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो 5 स्टेप्स है। देयर आर 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, एक प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलेस्ट फूड में, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जो फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, ये प्रोसेस है, जब फूड जो है डाइजेस्ट हो गया वो ब्लड में मिल जाना, ठीक है। और एसिमिलेशन क्या होता है? जो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में मिल चुका है और उसको यूज़ करना है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और 5th क्या है आपका? जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ठीक है, वो शरीर से बाहर निकालने का। तो देयर आर 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ complex food, conversion of complex food into simplest food, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मीन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मिक्सिंग ऑफ digested food into the blood, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, into the body, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है बॉडी में जो है यूटिलाइज होगा फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयर, फॉर द रिप्रोड्यूस, ऐसा होता है। अब इजेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये 5 स्टेप्स है कैसे जो है न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं। 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। आए समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इंजेशन तो बहुत ही आसान है। जो पहला स्टेप जो है इंजेशन, बस एक ही है, इनटेक का फूड यानी खाने के लेना। जो हम डिस्कस करेंगे आपको डाइजेशन, ठीक है, कैसे जो है कॉम्प्लेक्स फूड जो है कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट फूड में, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स फूड है क्या, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड है क्या? कॉम्प्लेक्स फूड है क्या, ठीक है। सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ठीक है। ये दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड है। और अगर आपसे पूछ रहे सर ये विटामिन, वाटर्स और मिनरल्स इसे कॉम्प्लेक्स फूड में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जो विटामिन, मिनरल्स, वाटर जो है ये ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट फूड में है ऑलरेडी। तो जब ऑलरेडी सिंपलेस्ट फूड में है तो इसको डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसलिए आपने देखा होगा जब कोई मरीज़ जो है बीमार हो जाता है डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाते उसको जो है इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, क्योंकि पहले से सिंपलेस्ट फूड है तो डायरेक्ट जो है ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और जैसे ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर लेगा। अगर कॉम्प्लेक्स फूड अगर लेगा तो उसको डाइजेस्ट होने में समय लेगा, इसलिए जो है डॉक्टर जो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फूड में। और सिंपलेस्ट फूड क्या होगा?
सिंपलेस्ट फूड क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और फैट जो है कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, ठीक है। और प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ये था कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, ये था कॉम्प्लेक्स फूड। अब आपसे सवाल ये बनता है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? जो डाइजेशन फूड जो है कहाँ से हमारे बॉडी में होता है? तो कई लोग आपका आंसर होगा स्टोमक यानी पेट, नहीं, आपका आंसर गलत है। आपका आंसर जो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन आवर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका आंसर ये नहीं होगा स्टोमक में। डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होगा? हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि फूड जो है डाइजेस्ट करता है, उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिवाइड है टू पार्ट्स में, एक है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड जो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कैसे फूड जो है डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड जो है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक जो है लॉन्ग ट्यूब जो है, एक है लॉन्ग ट्यूब जो माउथ से शुरू होके, इसको डायग्राम सबको अच्छे समझाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू पूरा जो है आपका स्टोमक से पूरा कहाँ तक खत्म होगा? आपका एनस तक। इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अ रनिंग लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस तक। ये लॉन्ग ट्यूब है, आई समझे? ये लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। इसमें ये समझे कि कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन जो है इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिस्टम, एक सिस्टम जो बनाता है, जो पहला क्या आता है? माउथ, ठीक है। ये आपका जो अपर पार्ट जो है माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स जिसको टेटुआ कहते हैं, ये टेटुआ फेरिंग्स, ठीक है। फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा एलिमेंट्री कैनाल। देखिए माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, ऐसा समझ में, ठीक है। चलिए, और फिर क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, फिर एनस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसके 3 पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट्स है, और लार्ज इंटेस्टाइन्स भी जो है 3 पार्ट्स है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है 3 पार्ट्स है, आई बात समझ में? जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट्स है, पहला जो है डियोडेनम, फिर जेजोनम, फिर क्या है आपका इलियम, इलियम, ठीक है। ऐसा इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी 3 पार्ट्स है। पहला क्या है? सीकम, ठीक है, सीकम। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है,
वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है, इसका कोई काम नहीं है, हमारे शरीर में रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, फंक्शन नहीं है। फिर लास्ट में यही जो और जो सीकम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अपेंडिक्स में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स। फिर इसका क्या है, कॉलन। फिर क्या है, रेक्टम। ऐसा चलिए इसको समझाने, पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम क्या है, इसको डायग्राम से अच्छे से आपको समझा देते हैं और अच्छे से, ठीक है, डायग्राम जो है और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1, इधर बक्कल कैविटी है, मान लीजिए बक्कल कैविटी है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वन 2 2 यहीं पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, आपको समझ में आया। इसका नाम नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। ठीक है, इधर 9 10 11, ठीक है, 12। ठीक है, आई तो पहला जो है आपका माउथ, सेकंड जो है आपका बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, थर्ड आपका जो है फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, जो फेरिंग्स जो है जो टेटुआ जो है ये फेरिंग्स जो है। ठीक है, बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी जो माउथ में प्रेजेंट रहता है, इधर बक्कल कैविटी इस साइड। ठीक है, फिर आपका जो है ईसोफेगस, ईसोफेगस। नंबर 4 जो है ये जो ट्यूब जो है ईसोफेगस जो है, इसको हम कहते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है आपका स्टोमक, फिफ्थ जो है आपका स्टोमक। फिर सिक्स जो है आपका पार्ट्स ऑफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इतना हिस्सा है यहाँ से जो जे लाइक स्ट्रक्चर है, जे लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डिओडेनम, डिओडेनम। और फिर इसके बाद जो है ये जो 7 वाला पार्ट जो है ये पार्ट जो है ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, मैं आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको जो मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट, यह पार्ट जो है, जो ग्रीन पार्ट्स मैंने
लोकेशन होता है जो ग्रीन पार्ट जो है ये आपका जो है जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम गलत हो गया, जेजुनम। और जो कोइलिंग जो है छोटे छोटे जो कोइलिंग जो है उसे कहेंगे इलियम, इलियम। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसा। और जो आपका 9 पार्ट है ये सीकम है, सीकम, ये सीकम है और यही जो है अपेंडिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीकम। ये जो पार्ट है इसे वेस्टिजियल ऑर्गन में कहा जाता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन से कन्वर्टेड अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, सीकम, कॉलन, रेक्टम, सीकम, कॉलन, रेक्टम, ये पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लास्ट में जो है आपका ये जो नंबर 12 जो है एनस, ठीक है, देख लेते हैं। प्यास लग गई थी, आए समझ में। आई होप आपको लोकेशन आपका माउंट चल गया, किसे माउंट, बकल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम, एनस। तो आपको लोकेशन आपको अच्छे से माउंट चल गया। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इतनी बात समझ में आए आपको। चलिए अब हम, ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड है, ठीक है, कौन से जो एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि सहायक ग्लैंड है। अगर मैं एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करूं, लिखा क्या एक यही पे लिख दीजिए एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड जो है, एसोसिएटेड ग्लैंड जो है लीवर, लीवर, पैनक्रियास, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये है एसोसिएटेड ग्लैंड। आपको मालूम लीवर जो है फूड जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और पैनक्रियास भी जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लीव्स और सलाइवरी ग्लैंड भी जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये था आपके एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है, ऐसा समझ में आपको। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है। अगर आपसे पूछा है, अगर देखो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो 9 मीटर रहते हैं और लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स 6.5 मीटर और लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स 1.5 मीटर। इसको नोट कर लेते हैं।
चलिए, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेंथ ऑफ स्मॉल intestine, length of large intestine, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल लार्ज 9 मीटर, 6.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब आपसे सवाल ये बनता है कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ये 6.5 मीटर है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों नहीं रखा गया। तो देखो, जिसका जो नामकरण किया गया है, इसका जो नामकरण किया गया अकॉर्डिंग टू डायमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायमीटर। तो जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इसका डायमीटर जो है छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है और स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, ठीक है। आज समझ में और कुछ, ठीक है। चलिए, और आपसे अभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा सबसे लार्जेस्ट पार्ट्स है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा सबसे लार्जेस्ट पार्ट्स है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये भी एक आंसर है। एक आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है आपका, ऐसा इंफॉर्मेशन कहा गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स इज, क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका होगा लार्जर होगा आंसर, आपका आंसर जो होगा लार्जर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल जो है ना वो केवल प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए जो हर्बीवोरस प्लांट जो है उनका जो एलिमेंट्री कैनाल जो है जो लंबा रहता है, ठीक है। और इसी साल जो है 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी में जो है कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो है हर्बीवोरस एनिमल्स का वो कौन सा बड़ा है, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन्स या स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन्स या स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आपका आंसर जो रहेगा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। ये 2025 में जो है ये पूछा गया है, ठीक है, 2025 में जो है ये पूछा गया है। आज समझ। अब आपसे सवाल ये बनता है कि डाइजेशन जो है कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन जो है कहाँ से शुरू होता है। आप काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, स्टोमक से यानी कि पेट से शुरू होता है, नहीं, डाइजेशन शुरू होता है बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी से, ठीक है। लेकिन गूगल में अगर दिया रहता है माउथ, गूगल में दिया रहता है माउथ, ठीक है, गूगल में दिया रहता है माउथ। लेकिन जो अगर ऑप्शन में माउथ दिया है, आप माउथ में टिक करें। अगर ऑप्शन में बक्कल कैविटी लिखा है, बक्कल कैविटी को टिक करें। अगर ऑप्शन दोनों दिया रहेगा तो आपको बक्कल कैविटी को टिक करना है। क्यों, क्योंकि बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सेक्रीट्स करते हैं एक एंजाइम्स, ठीक है, वो सेक्रीट्स करते हैं एक एंजाइम्स, ठीक है। इसलिए जो फूड जो है डाइजेस्ट होगा बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होगा, ठीक है, ऐसा समझ लें। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी या माउथ में, ठीक है। तो नहीं स्टार्ट करते हैं अपने माउथ के बारे में। माउथ, टंग, देखिए जो ये वाला रीजन जो है ये रीजन जो है
ठीक। जो टॉप है ये साइड है, और ये बॉटम जो है ये बॉटम है, ठीक है। इसमें जो आपका टेस्ट जो होगा, जो टॉप वाला पार्ट जो है, जो टॉप वाला पार्ट जो टेस्ट होगा स्वीट, स्वीट मीठापन, जो टॉप वाला पार्ट जो है मीठापन टेस्ट करेगा, और जो साइड वाला पार्ट जो है सॉल्टी एंड सो, ठीक है, नमक जैसा टेस्ट करेगा साइड वाला पार्ट जो है। और जो पीछे वाला जो पार्ट जो है बॉटम जो है आपका, ये टेस्ट करेगा बिटर, बिटर यानी कि करवाहट। और जो बीच वाला जो हिस्सा है नो टेस्ट, जो बीच वाला हिस्सा जो है बीच वाला, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए, आपको टेस्ट महसूस ही नहीं होगा। जो बीच वाला हिस्सा जो है नो टेस्ट, नो टेस्ट, इसलिए टंग को कहा गया है इट इज अ टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड, ऐसा टेस्ट बर्ड कहा गया है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट, ठीक है, जो हमारा टेट है, जो हमारे माउथ में, ये सब माउथ में ही प्रेजेंट है। अभी डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी, माउथ में प्रेजेंट है टंग और टीथ। तो अगर हम टीथ की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लेयर और ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स, तो अगर लेयर की बात करें तो जो टीथ का जो पहला लेयर है, जो व्हाइट पार्ट है, उसे कहते हैं एनेमल। 1 2 3 इनेमल, ठीक है, व्हाइट पार्ट जो है। और जो लोअर पार्ट जो है आपका इनेमल के नीचे जो है डेंटिन, डेंटिन और पल्प, हाँ समझे। इनेमल जो व्हाइट पार्ट जो है, फिर उसके नीचे जो है डेंटिन, फिर उसके नीचे जो है पल्प, जो रूट। और पार्ट्स की बात करें, जो पहला पार्ट जो है, जो मसूड़े से ऊपर हिस्सा, जितने हिस्सा है मसूड़ों से, उसको कहेंगे क्राउन, क्राउन, ठीक है, क्राउन। और फिर जो जितना धंसा हुआ पार्ट जो है मसूड़ों में, उसे कहेंगे नेक और आपको इमेज में अच्छे समझ में आएगा, इमेज में जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, आपको इमेज में अच्छे समझ में आएगा। देखिए, जो व्हाइट वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है क्राउन, जितना व्हाइट पार्ट दिख रहा है, नेक जितना यहाँ से गम से निकल रहा है, और रोड रसा, और इनेबल जो है आपका, ये जो आपका इनेबल है व्हाइट पार्ट जो है, ठीक है, ये पार्ट जो इनेबल है, फिर डेंटिन है, ये पल्प जो सेंसिटिव पार्ट जो रहते हैं, पल्प जो है। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं अब टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं टीथ कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ टीथ जो है। पहला जो है आपका इंसीजर्स, इंसीजर्स। सेकंड, सॉरी लिखा भी है इंसीजर्स, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, टीयरिंग, ठीक है, प्रीमोल्डिंग। भाई इसको डायग्राम समझाते हैं आपको, देखिए डायग्राम, ये देखिए टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। देखिए इंसीजर्स, कैनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर। चलिए, और मैंने इसके एग्जांपल्स दिया है आपका, ये जो एलिफेंट का जो ये वाला पार्ट है ये, और जो वॉलरस जो है ये है वॉलरस, ये क्या है, कैनाइन है कि इंसीडियस है, क्या है, कैनाइन है कि इंसीडियस है। जो एलिफेंट वाला जो टीथ जो है, जो पार्ट जो निकला है, ये मॉडिफाइड इंसीडियस है, मॉडिफाइड इंसीडियस है एलिफेंट, एलिफेंट, ये वॉलरस है। और इसमें क्या है, कैनाइन है कि इंसीडियस है, ये भी क्या है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कैनाइन से, ठीक, मॉडिफाइड कैनाइन से, ठीक है। आए समझ में? चलिए, अब इसका फंक्शन क्या है, बात करें, इंसीजर फंक्शन क्या है, कटिंग, कटिंग, और कैनाइन मतलब टीयरिंग, और च्यूइंग का फंक्शन क्या है, सॉरी, प्रीमोलर का फंक्शन क्या है, च्यूइंग, चबाना, इसका फंक्शन क्या है, च्यूइंग, चबाना। ये इसका फंक्शन है, क्लियर हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो एनेबल जो है किस चीज से बना है, एनेबल जो है किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, किस चीज से बना हुआ है, इट इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फोरस। ये बना जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, इसलिए इसको क्या, अच्छा समझे, इसके एनेबल जो किस चीज से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, आज समझ गए। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपका। और नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। देखो, एक है आपका परमानेंट टीथ और एक है आपका मिल्क टीथ, ठीक, एक है आपका परमानेंट टीथ और एक है आपका मिल्क टीथ। तो परमानेंट टीथ में कितने टीथ है, लगभग 32, परमानेंट टीथ में कितने टीथ है, 32, और मिल्क टीथ में 20, मिल्क टीथ जो है 20, जिसमें जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर और मोलर, ठीक है। और इसमें जो है कि कितना संख्या है इसमें, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर, आठ, 4, 8, एक मिनट, पहले डिस्कस कर लेंगे डेंटल फॉर्मूला जो है,
8 4 8। ठीक है, आज समझ में इसमें जो है इनकी संख्या जो होगी 8 4 8 12। ऐसा समझे, ये हमने डिस्कस कर दिया कि कितने इंसीजर्स कैनाइन्स और मोलर प्रेजेंट हो गए मिल्क टीथ पे, और परमानेंट टीथ में कितना प्रेजेंट है इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर और मोलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने डेंटल फॉर्मूला निकाला गया है कि कैसे जो है डेंटल फॉर्मूला, कैसे जो है नंबर ऑफ टीथ की संख्या जो है निकाला जाता है। इसका डेंटल फॉर्मूला जो है 2 1 2 3 2 1 2 3, यानी कि ICPM यानी इंसीजर संख्या, यानी कि अपर पार्ट जो फॉर्मूला जो है डेंटल फॉर्मूला जो फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, जिसका जो फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ टीथ नंबर ऑफ टीथ in upper part, number of teeth in upper part, number of teeth in lower part, ये फॉर्मूला मैंने निकाला है कि नंबर ऑफ टीथ अपर पार्ट, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर पार्ट, ICPM इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर्स और मोलर कितना संख्या है। ठीक है, और मिल्क टीथ में ICPM जो मिल्क जो है लास्ट में जो प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं रहते, मोलर्स प्रेजेंट रहता है। ऐसा हो तो कहने का मतलब ये जो है जो लास्ट का जो मोलर टीथ जो है वो जो एट द एज ऑफ 18 to 24 ईयर्स में आता है। 18 to 24 ईयर्स में जो लास्ट और मोलर्स वो निकलता है। ठीक है, और इसको कहते हैं विजडम टीथ। ठीक है, लास्ट मोलर टीथ को कहते हैं विजडम टीथ, यानी बुद्धिमान टीथ कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला था, डेंटल फॉर्मूला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड नहीं करना। 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2 और 2 × 2 4 प्लस 3 × 2 6, यानी कि इस पहले पार्ट में 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक इसी तरह नीचे 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, टोटल कितना हुआ है 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 14, सॉरी 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 6 16, 16 इसे टोटल हो गया 32। ठीक इसी तरह यहाँ देखिए मेन रीड करिए 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4। ठीक इसमें नीचे 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, संख्या देखिए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 8, टोटल कितना हो गया 20, 10। 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10। ठीक है, ये था आपका डेंटल फॉर्मूला। ऐसा चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, और कल जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर ही दिया, ऑलमोस्ट जो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो पहला अब सेकंड जो पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बक्कल कैविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको जो है आज की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, साथ ही साथ आप रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।